दोस्तों नमस्कार। मैं इलाहाबाद से जेपी सिंह। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाटिया की एकल पीठ ने विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की ज़मीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी। अदालत ने 1991 में दायर मुख्य मुकदमे की किसी कार्रवाई पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को फौरी राहत मिली है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर स्टे का फैसला देते हुए एकल पीठ ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को निराधार बताया है। एकल पीठ का कहना है कि ऊपरी अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद निचली कोर्ट को आदेश देने का अधिकार नहीं है। वाराणसी के सीनियर डिवीज़न सिविल जज ने 8 अप्रैल 21 को वाद मित्र की याचिका पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण के जरिए हकीकत का पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा था। मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज के इस आदेश पर असहमत जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 31 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि ज्ञानवापी में नए मंदिर का निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर वर्ष 1991 में मुकदमा दायर किया गया था। मामले में निचली अदालत व सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ 1997 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने कई वर्षों से स्टे होने के बाद मामला लंबित रहा। 10 दिसंबर 19 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज आशुतोष तिवारी की अदालत में आवेदन देकर अपील की थी कि ढांचा स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए निर्देशित किया जाए। दावा किया गया था कि ढांचा के नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरातात्विक अवशेष हैं। यह भी कहा गया था कि 100 वर्ष तक 1969 से 1780 तक मंदिर का अस्तित्व ही नहीं रहा। बीएचयू से प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष एएस अल्टेकर ने बनारस में के इतिहास में लिखा है कि प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। अर्घा भी 100 फीट का बनाया गया था। लिंग पर गंगा जल बराबर गिरता रहा है, जिसे पत्थर से ढक दिया गया। यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। तहखाना यथावत है। यह खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल यह सारा मामला अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद जिसको हिंदू पक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर मानता है, और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल, ये विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे के 3 विवादित स्थल रहे हैं। इन प्रकार अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से हल निकाला और ज़मीन हिंदू पक्ष को दे दी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर 5 एकड़ ज़मीन दे दी। अब काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, अब ये 2 विवाद के विषय बने हैं। लेकिन सरकार ने केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है कि 1950 में राम मंदिर वाला विवाद छोड़ के बाकी जो भी धार्मिक स्थल हैं वो पूर्ववत रहेंगे, उनका गला मुर्दा नहीं पड़ा जाएगा। इसके बावजूद भी तमाम पक्ष किसी न किसी मुद्दों लेकर अदालत में जाते रहे हैं, अदालत से गुहार लगाते रहते हैं और विद्वान अदालत सुप्रीम कोर्ट और कानून को ताक पर रखकर तमाम विवादास्पद आदेश पारित करते रहे। अब जैसे कि कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर
औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बताता कि फिर ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में जो मंदिर वर्तमान है वो किसने बनवाया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टी के बाद अंग्रेज़ों का राज हो गया, कोई हिंदू डायनेस्टी नहीं आई। ये कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इसके लिए पैसा दिया, तो अहिल्याबाई होलकर ने इसके नवीनीकरण, इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया, मंदिर निर्माण के लिए पैसा नहीं दिया। राजा रणजीत सिंह ने सोने के पत्र दिए जो मंदिर के ऊपर लगे हुए हैं। इसके ऊपर तमाम रिसर्च है, तमाम इतिहासकारों ने विवादास्पद बातें कही हैं जिन्हें मैं यहाँ दोहरा के विवाद नहीं पैदा करना चाहता। लेकिन ये प्रश्न है या नहीं कि औरंगजेब ने जब मस्जिद बनवाया मंदिर तोड़वाकर, तो फिर वो बगल का जो है वो विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया? क्यों? क्योंकि कोई भी हिंदू राजा या हिंदू राष्ट्र नहीं बना मुगलों के बाद। मुगलों के बाद सीधे अंग्रेज़ों की सल्तनत आई, और अंग्रेज़ों की सल्तनत बाद आज़ाद भारत इस रूप में आज है। तो अब सवाल इस बात का है कि गला मुर्दा उखाड़ के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना या अहम की तुष्टि करना, अगर यही राजनीति है तो ठीक है, और कोर्ट भी इसमें सहायक है, तो फिर बहुत ही दुखद स्थिति है, और ये सीधे सीधे संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का उल्लंघन है। मुकदमे में प्लाट संख्या 9130 मौजा शहर खास के 2 हिस्सों का हवाला दिया गया है। इसमें एक पुराना ज्ञानवापी मंदिर, तहखाना, 4 मंडप, ज्ञानकूप, मूर्तियां व पेड़ पर हिंदुओं के आधिपत्य एवं उत्तरी गेट पर नौबत खाना व मस्जिद के दावे पर सवाल उठाए गए हैं। यह भी दावा किया गया है कि इस्लामिक कानून में विवादित स्थल पर मस्जिद नहीं हो सकती, औरंगजेब उसका स्वामी नहीं है। सतयुग से आज तक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा है जिसे हटाया नहीं जा सकता। बोर्ड ने आपत्ति की कि उपासना स्थल विशेष उपबंध कानून 1991 के अंतर्गत विवादित उपासना स्थल को लेकर दीवानी मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। वर्ष 1947 की स्थिति में भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सिविल जज ने मुकदमा खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी लेकिन मंजूर कर ली। इस मुकदमे की सुनवाई होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोई स्थगनादेश न होने से अधीनस्थ अदालत में सर्वे कराने की अर्जी की सुनवाई करते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पूरे क्षेत्र का सर्वे करने का आदेश दे दिया गया। इसमें 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धूर जमीन को चिन्हित करने, नक्शा बनाने और मूर्तियों की स्थिति दर्शाने का आदेश दिया गया है। साथ ही तहखाने का निरीक्षण करने को कहा गया है, जिसे इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है। याचिकाओं की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। अभी इसमें हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे 1991 के अंतर्गत विवादित उपासना स्थल का जो कानून सरकार ने बनाया था कि राम जन्मभूमि को छोड़ के और पुराने जो भी धर्म स्थल हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो इस कानूनी प्रश्न पर विचार न करके जो वहाँ की अदालत ने आदेश किया था वो अपने आप में ही गैर कानूनी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, जिसे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया। बहरहाल अभी कानूनी लड़ाई चल रही है। इसी तरह राम जन्मभूमि की भी बहुत लंबी कानूनी लड़ाई चली और अंत में फैसला जो हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है।